नमस्कार। गूगल क्लाउड की बिग डेटा और एनालिटिक्स सीरीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, अब तक हमने अलग अलग सर्विसेज को टुकड़ों में समझा है, पर आज वक्त है इन सारे टुकड़ों को जोड़ने का और ये देखने का कि एक पूरी एंड टू एंड एआई और डेटा पाइपलाइन असल में काम कैसे करती है। याद है ना, हमने रियल टाइम डेटा के लिए क्लाउड पब सब, प्रोसेसिंग के लिए डेटा फ्लो और बड़े बड़े डेटा सेट्स को संभालने के लिए बिग क्वेरी जैसी सर्विसेज पर बात की है। हमने डेटा प्रॉक, वर्टेक्स एआई और यहां तक कि जीनोमिक्स पर भी चर्चा की है। लेकिन असली मैजिक तो तब होता है जब ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। तो सबसे पहले ये डेटा पाइपलाइन आखिर है क्या चीज? इसे समझिए, एक ऑटोमेटेड असेंबली लाइन पर गाड़ियों की नहीं, डेटा की। ये कच्चे डेटा को एक सिरे से उठाती है, उसे साफ सुथरा करती है, उसका एनालिसिस करती है और दूसरे सिरे से काम की जानकारी यानी इनसाइट्स बनाकर बाहर निकालती है। और गूगल क्लाउड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब मैनेज्ड सर्विसेज से होता है, मतलब सर्वर वगैरह की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, इस पूरे प्रोसेस को एक 7 स्टेप की जर्नी की तरह देखते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे एक मामूली सा रॉ डेटा एक पावरफुल इंसाइट में बदल जाता है। ये रहा हमारी पूरी जर्नी का रोड मैप। शुरुआत होगी डेटा इंजेक्शन से, फिर हम उसे प्रोसेस और स्टोर करेंगे। इसके बाद हम बैच प्रोसेसिंग, एक्सप्लोरेशन और मशीन लर्निंग की दुनिया में उतरेंगे और आखिर में एआई, प्रिडिक्शन और विजुअलाइजेशन के साथ इस सफर को पूरा करेंगे। चलिए, हर कदम पर जरा गौर करते हैं। पाइपलाइन के पहले 2 कदम एक टीम की तरह काम करते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी ऐप पर लगातार क्लिक्स आ रहे हैं। क्लाउड पब सब एक गार्ड की तरह इन सभी इवेंट्स को रियल टाइम में पकड़ लेता है, ये पक्का करते हुए कि एक भी डेटा पॉइंट मिस ना हो। फिर आता है क्लाउड डेटा फ्लो, जो इस कच्चे बिखरे हुए डेटा को लेता है, उसे साफ सुथरा करता है और एक बढ़िया स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बदल देता है ताकि हम उसका एनालिसिस कर सकें। एक बार जब हमारा डेटा चमकने लगता है तो वो जाता है BigQuery में, जो गूगल का सुपर फास्ट डेटा वेयरहाउस है। मतलब यहां आप टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स ऑफ डेटा पर सेकेंडों में एसक्यूएल क्वेरीज चला सकते हैं। और हां, अगर कभी बहुत ही हैवी बैच प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ जाए, जैसे हडूप या स्पार्क का इस्तेमाल करके, तो उसके लिए क्लाउड डेटा प्रॉक भी है। वैसे ये एक ऑप्शनल स्टेप है, हर पाइपलाइन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, डेटा स्टोर हो गया। अब आता है असली खेल, जहां डेटा से वैल्यू निकलती है। स्टेप 5 में डेटा साइंटिस्ट्स वर्टेक्स एआई वर्कबेंच का इस्तेमाल करके डेटा में छुपे पैटर्न्स ढूंढते हैं और मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हैं। स्टेप 6 में ये मॉडल्स वर्टेक्स एआई पर डिप्लॉय कर दिए जाते हैं ताकि वो रियल टाइम में प्रिडिक्शंस कर सकें। और आखिर में स्टेप 7 में लुकर स्टूडियो इन सारे टेक्निकल रिजल्ट्स को खूबसूरत, ईजी टू अंडरस्टैंड डैशबोर्ड्स में बदल देता है, जिससे कोई भी आसानी से समझ सके। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, है ना? चलिए, इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। मिलते हैं जिपी बाइट्स से। मान लीजिए ये एक फूड डिलीवरी कंपनी है जो इसी डेटा पाइपलाइन का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को रॉकेट की तरह आगे बढ़ा रही है। जिपी बाइट के सामने एक चैलेंज है, वैसे एक अच्छा चैलेंज है। हर रोज लाखों ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब डेटा का पहाड़ खड़ा हो रहा है। ये डेटा किसी सोने की खदान से कम नहीं है, पर सवाल यह है कि इस खदान से सोना निकाला कैसे जाए। जिपी बाइट के मैनेजमेंट के दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा है, भाई इस डेटा का इस्तेमाल करके क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि अगले हफ्ते कितने पिज्जा बिकेंगे या फिर कौन सी डिलीवरी लेट होने वाली है? और बस इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढना ही इस पूरी डेटा पाइपलाइन का मकसद है। तो देखिए जिपी बाइट में एक ऑर्डर का सफर कैसा होता है। जैसे ही कोई ग्राहक बर्गर ऑर्डर करता है, वो इवेंट तुरंत पब सब में स्ट्रीम हो जाता है। डेटा फ्लो उसे फौरन पकड़कर साफ करता है। ये साफ सुथरा डेटा फिर बिग क्वेरी में स्टोर हो जाता है। वहां डेटा साइंटिस्ट्स वर्टेक्स एआई वर्कबेंच का इस्तेमाल करके प्रिडिक्शन मॉडल्स बनाते हैं। इन मॉडल्स को वर्टेक्स एआई पर डिप्लॉय कर दिया जाता है ताकि वो रियल टाइम में बता सकें कि कहां डिमांड बढ़ने वाली है। और आखिर में कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स लोकल स्टूडियो के डैशबोर्ड पर देखते हैं कि बिजनेस कैसा चल रहा है। देखा कितना सीमलेस है। जिपी बाइट की कहानी से ये तो साफ है कि ये पाइपलाइन कितनी पावरफुल है, पर सवाल ये है कि आखिर गूगल क्लाउड ही क्यों? ऐसी क्या खास बात है इसमें? चलिए इसके फायदों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से मैनेज्ड और सर्वरलेस है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई सिरदर्दी नहीं। फिर आपको रियल टाइम और बैच प्रोसेसिंग दोनों एक ही जगह मिल जाते हैं। ये जबरदस्त स्केलेबल है, चाहे एक छोटा स्टार्टअप हो या बहुत बड़ी कंपनी। ये एक एआई फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें एमएल टूल्स पहले से ही इंटीग्रेटेड हैं। और आखिर में गूगल का ग्लोबल नेटवर्क आपको स्पीड और सिक्योरिटी दोनों की गारंटी देता है।
लेकिन एक मिनट, शुरू करने से पहले कुछ आम गलतियों से बचना भी जरूरी है। पहली बात, सब कुछ एक साथ बनाने की कोशिश मत कीजिए, छोटे से शुरू करें। दूसरी बात, सिक्योरिटी को हल्के में बिल्कुल मत लेना। IAM रोल्स और परमिशंस को सही से कॉन्फ़िगर करना बहुत जरूरी है। तीसरी, डेटा लाइफ साइकिल को मैनेज करना ना भूलें, वरना बिल बहुत ज्यादा आ सकता है। और हाँ, डेटा का फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसे ट्रैक करना जरूरी है ताकि पाइपलाइन में कोई दिक्कत आए तो पता चल सके। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया होगा कि गूगल क्लाउड कैसे डेटा, एनालिटिक्स और AI को एक सिंगल इंटेलिजेंट इकोसिस्टम में पिलोता है। मतलब डेटा के आने से लेकर उससे प्रिडिक्शन करने तक हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और मिलकर काम करती है। और ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। हमारे अगले मॉड्यूल में हम लेवल 1 के एक और बहुत ही जरूरी फाउंडेशनल टॉपिक पर बात करेंगे, गूगल क्लाउड में नेटवर्किंग। अगली बार हम जानेंगे कि ये VPC यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आखिर होता क्या है, GCP के अंदर नेटवर्किंग काम कैसे करती है। हम सबनेट्स, IP एड्रेसेस और फायरवॉल रूल्स जैसे की कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि अपनी सारी सर्विसेज को एक दूसरे से सिक्योरली कैसे जोड़ा जाए। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, अब जब डेटा का ये फ्लो बन गया है तो सोचिए कि ये आपके बिजनेस के किन बड़े सवालों का जवाब दे सकता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बस एक टूल है, असली जादू तो उन पॉसिबिलिटीज में है जो ये हमारे लिए खोलती है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।